नेक्स्ट सेक्शन हमें दिया हुआ है सेक्शन 191, है ना। बेसिकली ये सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, तो ये बोलता है कि जो डायरेक्टर है ना, कौन है जो डायरेक्टर है ना, उन्हें लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है। बोले लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है मतलब क्या, तो बोले एक डायरेक्टर जो है वो जितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट हुआ था, एक डायरेक्टर जितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट हुआ था, वो ड्यूरेशन एक्सपायर होने के पहले ही उसे अपनी पोस्ट क्या करनी पड़ रही है, वेकेंट करनी पड़ रही है। रीजंस क्या है, पहले तो आप समझे लॉस ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ। तो बोले जो एक डायरेक्टर है ना, बोले वो जितने ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट हुआ था ना, वो ड्यूरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है ना, वो खत्म होने के पहले ही क्या हो रहा है, उसे पोस्ट खाली पड़नी पड़ रही है। रीजंस क्या है, तो बोले रीजंस हैं यार, बोले रीजंस क्या है, बोले रीजंस हैं कि कंपनी ने अपनी असेट्स या अपनी अंडरटेकिंग या अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी है, या कंपनी ने अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर दिए हैं। बोले क्या मतलब, बोले जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है ना, 3 डायरेक्टर, उसमें शर्मा जी, वर्मा जी, चोपड़ा जी। ठीक, अब एबीसी लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं, एबीसी लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का जो मेजॉरिटी के शेयर्स थे वो ट्रांसफर कर दिए किसको, गुप्ता जी को। ठीक है, अब क्या कि एबीसी लिमिटेड के प्रमोटर थे, उन्होंने शर्मा जी, वर्मा जी और चोपड़ा जी को अपॉइंट किया था। शर्मा मतलब हमने पढ़ा ना कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोले डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं। कौन से शेयर होल्डर, जिनके पास मेजोरिटी के शेयर्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट भी प्रमोटर जिनके पास मेजोरिटी के शेयर्स थे उन्होंने किया, या उन पर्संस ने किया जिनके पास मेजोरिटी के शेयर्स थे। अब जिनके पास मेजोरिटी के शेयर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिए, सपोज गुप्ता जी को कर दिए, है ना। अब ये शर्मा जी, वर्मा जी और चोपड़ा जी जो थे, ये पुराने वाले प्रमोटर्स के लिए लॉयल थे, उनके वफादार थे, उनके आदमी थे, उनके पट्टे थे, उन्होंने अपॉइंट किया था, तो उनको ये देखकर किया होगा कि ये हमारे लिए लॉयल है, हमारे लिए फेथफुल है। नहीं, अब क्या हुआ, क्योंकि प्रमोटर चेंज हो गए और नए प्रमोटर आ गए, गुप्ता जी नए प्रमोटर बन गए शेयर्स ट्रांसफर होने के कारण। अब गुप्ता जी को लग रहा है कि मैं अपने पट्टों को बिठाऊं, मैं अपने वाले व्यक्तियों को डायरेक्टर बनाऊं, मैं उन पर्संस को डायरेक्टर बनाऊं जो मेरे लिए फेथफुल हो, मेरे लिए लॉयल हो, मेरे आदमी हो। नहीं, तो गुप्ता जी क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, शर्मा जी, वर्मा जी, चोपड़ा जी को हटाएंगे और उनकी जगह मान लो ये अपने पर्संस लेकर आ गए, इन्होंने एक्स वाई जेड को अपॉइंट कर दिया। अब शर्मा जी, वर्मा जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो मान लो हुआ था कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और ये 2 साल बाद ही कंपनी ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो 3 साल पहले इन्हें अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ी। दे वर अपॉइंटेड फॉर 5 इयर्स, बट 2 साल बाद ही कंपनी ने क्योंकि शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो 3 साल पहले इन्हें अपनी पोस्ट को खाली करनी पड़ी। तो 3 साल का इन्हें लॉस हो रहा है, ऑफिस का लॉस हो रहा है, क्योंकि 3 साल अगर ये अपनी पोस्ट पर बने रहते तो 3 साल और सैलरी मिलती, और परक्विजिट्स मिलते, और अलाउंसेस मिलते, और इनकम होती। लेकिन यार इनको तो हटा दिया यार, और इनको हटाया इसमें इनकी गलती है क्या, नहीं यार गलती तो नहीं है इनकी। तो इन्हें जो लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, क्या उस लॉस ऑफ ऑफिस के बदले में ये कोई पेमेंट ले लें, क्या उस लॉस ऑफ ऑफिस के बदले में ये कोई कंपनसेशन ले लें, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं वो हम देख रहे हैं। पहले आप ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल होने की सिचुएशंस क्या है वो समझ लो, है ना। फिर जैसे बोला था कि कंपनी ने क्या ट्रांसफर कर दी, अपनी असेट्स, अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी।
मान लो कंपनी की कोई फैक्ट्री थी, अब वो फैक्ट्री उन्होंने उठाकर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी, तो उस फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए जो होल टाइम डायरेक्टर था, उसकी पोस्ट खाली हो गई यार। क्यों? हमारे पास वो फैक्ट्री ही नहीं रही जिसके रिलेशनशिप में वो काम करता था। अब उसकी गलती तो नहीं है यार, तो उसे जो लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, क्या इस लॉस ऑफ ऑफिस का उसे कंपनसेशन दे दें क्या? ये इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करना है। मैंने सेक्शन में प्रोविजंस अभी तक आपको नहीं बताए हैं, मैं सेक्शन का हेडिंग समझा रहा हूं, सेक्शन का पर्पस समझा रहा हूं। सेक्शन 191 इज डीलिंग विद लॉस ऑफ ऑफिस, एंड लॉस ऑफ ऑफिस जो डायरेक्टर को हुआ है उसके रीजंस हैं कि कंपनी ने अपनी असेट्स, अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी या शेयर ट्रांसफर करी है। तो जिस नए व्यक्ति को ट्रांसफर करी है वो पुराने वाले डायरेक्टर को हटाकर अपने नए डायरेक्टर लेकर आ रहा है, तो पुराने वालों को लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है। ये समझ में आया आपको? एंड क्या वो उस लॉस ऑफ ऑफिस के रिलेशनशिप में पेमेंट ले लें क्या? तो बोले वो हम बताते हैं, वो सेक्शन 191 के हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। पेमेंट अलाउड है, कुछ कंडीशंस अगर वो कंप्लाई करते हैं तो उन्हें पेमेंट कंपनसेशन मिल सकता है, बट वो कंडीशंस क्या है, प्रोविजंस क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बट पहले आप ये देखो कि आपको ये सेक्शन के ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्रोविजंस आगे क्लियर नहीं होंगे। अब मैं सेक्शन स्टार्ट करता हूं, है ना? चलिए देखें एक बार, ये रायता फैलाया, इसको हटा ले। देखें क्या कहा है, सबसे पहले दिया है कोई भी डायरेक्टर, है ना? अब बेटा वर्ड क्या यूज हुआ है? डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर तो दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। एंड क्योंकि यहां डिफरेंशिएट नहीं किया है, क्योंकि यहां वर्ड केवल क्या यूज हुआ है? डायरेक्टर, डिफरेंशिएट नहीं किया है, इट मींस ये दोनों डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जबकि आगे अभी हमने जो सेक्शन 202 पढ़ेंगे, वो 202 भी लॉस ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है, बट वो केवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, ठीक है। वापस से यहां वर्ड दिया है डायरेक्टर, इट मींस इट अप्लाइज टू बोथ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव। जबकि सेम सेंस में अभी 202 हम पढ़ेंगे आगे, जो कि लॉस ऑफ ऑफिस से ही रिलेटेड है, बट वो केवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ही एप्लीकेबल होता है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर नहीं लगता है। पढ़ते हैं हम 202 आगे। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो एक एक वर्ड से हम लेते जा रहे हैं। पहले हमने बोल दिया कि यहां दिया है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर में तो दोनों आएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव भी आएगा। तो बोला है कोई भी डायरेक्टर कंपनी की होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, कंपनी की या क्या है कि कंपनी के जो शेयर्स, ऑल या कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं वापस से। सबसे पहले क्या हो रहा है? बोले सबसे पहले रीजंस बताए गए हैं। क्या रीजंस बताए गए हैं? बोले कंपनी ने अपनी होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। कंपनी ने अपनी होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। अंडरटेकिंग का मतलब हमने पढ़ा था ना 181 के अंदर भी, कि भाई जिससे कंपनी का बिजनेस चल रहा हो, है ना। या कंपनी के ऑल या कुछ शेयर्स क्या हुए हैं? ट्रांसफर। एंड वो किस कारण से हुए हैं? तो बोले जो ओपन ऑफर होता है ना, आपने टेक ओवर पढ़ा है या आप टेक ओवर पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर देखेंगे क्या कि भाई ओपन ऑफर होता है जो जनरल शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो बोले वो ऑफर दिया गया था। या क्या बोला है? कोई भी ऑफर दिया गया था किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर, जिसमें उसका पर्पस था कि जिस कंपनी को वो ऑफर दे रहा है वो कंपनी उसकी क्या बन जाए? सब्सिडरी कंपनी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एबीसी को ऑफर दिया, क्या खरीदने के लिए? उसके शेयर्स खरीदने के लिए। एंड रिलायंस का पर्पस क्या है? कि एबीसी उसकी क्या बन जाए? सब्सिडरी। या रिलायंस की कोई होल्डिंग है उसकी सब्सिडरी बन जाए। क्या मतलब? जैसे रिलायंस ने ऑफर दे दिया सीधे एबीसी को कि आप मुझे इतने शेयर्स दे दो, और एबीसी अगर उतने शेयर्स, एबीसी के शेयर होल्डर उतने शेयर्स दे देते हैं, तो एबीसी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। या मान लो रिलायंस की ऑलरेडी सब्सिडरी है एक्सवाईजेड ने एबीसी को ऑफर दिया है कि आप शेयर्स दे दो, और एबीसी अगर शेयर्स देती है तो वो इनडायरेक्टली किसकी सब्सिडरी बन जाएगी?
रिलायंस की, क्योंकि रिलायंस की सब्सिडरी एक्सवाईजेड की सब्सिडरी एबीसी, तो एबीसी सब्सिडरी रिलायंस की। ये हमने होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन के अंदर देखा है। ठीक है, तो हो यही रहा है, क्या हो रहा है यहां पर कि हम मेजॉरिटी के शेयर एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोला है कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर दिया गया है ताकि वो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट उसकी सब्सिडरी बन जाए या उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी बन जाए, या कोई भी ऑफर दिया गया है किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पर। यहां ऑफर दिया गया था बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर, यहां ऑफर दिया गया था बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर, यहां ऑफर दिया जा रहा है इंडिविजुअल के बिहाफ पर। पर्पस क्या है? वही कि वो इंडिविजुअल उस कंपनी का राइट एक्सरसाइज करना चाहता है, उसमें कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है, एंड कम से कम वो 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्वायर कर लेगा। ठीक है, इस पॉइंट में जो ऑफर दिया गया था वो किसी कंपनी के बिहाफ पर दिया गया था। इस पॉइंट में जो ऑफर दिया जा रहा है वो किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पर, जैसे मेरे बिहाफ पर ऑफर दिया जा रहा है। बट वो ऑफर देने का पर्पस ये है कि मुझे कंपनी के 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर मेरे कंट्रोल में आ जाए, 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर मैं कंट्रोल करने लग जाऊं। फिर क्या बोला है? और कोई इस तरह का ऑफर है जो कंडीशनल है, और कोई इस तरह का ऑफर है जो कंडीशनल है। ठीक है, वापस से देखते हैं क्या बोला अपन ने कि सबसे पहले क्या है कि कंपनी की होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया गया है, या कंपनी के कुछ या सारे शेयर्स को ट्रांसफर किया गया है। किस कारण से? तो बोले शेयर होल्डर को जनरल ऑफर दिया गया था उस कारण से, या कोई ऑफर दिया गया था किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर ताकि वो कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट की क्या बन जाए? सब्सिडरी, या उस बॉडी कॉर्पोरेट की जो होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाए। ये ऑफर दिया किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पर ताकि इंडिविजुअल राइट एक्सरसाइज कर सके, कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। कितने वोटिंग पावर का? बोले कम से कम 1/3 ऑफ वोटिंग पावर का, या इसी तरह का कोई कंडीशनल ऑफर है। एंड उस ऑफर के कारण क्या हो रहा है? ये शेयर से अंडरटेकिंग ट्रांसफर होने के कारण क्या हो रहा है? डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है। डायरेक्टर को क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑफिस। तो क्या बोला है कि कोई भी डायरेक्टर लॉस ऑफ, ऊपर लिखा नो डायरेक्टर विल रिसीव एनी पेमेंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन, कि अब इस ट्रांसफर के कारण जो आपको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, अंडरटेकिंग या शेयर ट्रांसफर करने के कारण आपको जो लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, उसके लिए आप कोई कंपनसेशन लॉस ऑफ ऑफिस के कारण रिसीव नहीं करोगे, क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो गया है ऑफिस से, आपको रिमूव कर दिया गया है ऑफिस से। ये समझ में आया? ट्रांसफर ही से भी नहीं करना है या और किसी पर्सन से भी ट्राई नहीं लेना है। ठीक, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले क्या बोला कि बोले ये सब डायरेक्टर पे लगता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों पर। फिर क्या बोला है? बोले कंपनी की अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई है या कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुआ, शेयर का ट्रांसफर इन चार में से किसी कारण से हुआ है। पहला, शेयर होल्डर को जनरल ऑफर आया था। दूसरा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर ऑफर आया था और उस ऑफर के कारण हमारी कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट की सब्सिडरी बन जाएगी, या हमारी कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट की जो होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी, या किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पर हमारी कंपनी को ऑफर मिला है जिससे वो इंडिविजुअल हमारी कंपनी के 1/3 ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करेगा, या इसी तरह का कोई कंडीशनल ऑफर आया है जिसके कारण डायरेक्टर को क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑफिस, जिसके कारण डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, जिसके कारण जो लॉस या रिटायरमेंट हुआ है, अब वो उसका क्या मांग रहा है? पेमेंट मांग रहा है बाय वे ऑफ कंपनसेशन। बोले नहीं लेगा, तो पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, नहीं लेगा। अब बोले लेना है तो एक काम करना, सबसे पहले आप अपने मेंबर्स को डिस्क्लोज करना अपनी कंपनी के, एंड जनरल मीटिंग में उससे अप्रूवल ले लेना। प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कौन सा रिजोल्यूशन? नहीं लिखा है, तो बचपन से आपको समझा रहा हूं, जब काइंड ऑफ रिजोल्यूशन नहीं बताते हैं तो कौन सा लगता है? बोले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। ये पॉइंट आया समझ में? तो अगर सबसे पहले तो मना कर दिया कि आप कंपनसेशन रिसीव मत करना, फिर भी अगर आपको कंपनसेशन रिसीव करना है तो आप एक काम करो, ये सारे फैक्ट अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को बता दो, और आपकी कंपनी के शेयर होल्डर अगर इसे अप्रूव कर दें कि ठीक है तू पेमेंट ले ले, कंपनसेशन ले ले, तो फिर तू कंपनसेशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर होल्डर की अप्रूवल हम कैसे लेंगे? तो बोले बोल दिया अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, तो बोले कौन सा रिजोल्यूशन? बोले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर ले, जब कुछ नहीं लिखा तो क्यों रो रहा है? ये चीज आई समझ में? अब
ये कौन सा बिजनेस हो गया, ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस? वेरी गुड, स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि ऑर्डिनरी तो 4 है, उन 4 के अलावा सब स्पेशल है। एंड जब स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जाता है तो उसके साथ किया जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है ना। तो मेंबर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगी पेमेंट के रिलेशनशिप में, ताकि इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर शेयर होल्डर डिसीजन ले सके कि भैया आपको परमिशन देना है या नहीं। पहला, डायरेक्टर का नाम, कौन लेना चाहता है इस तरह का पेमेंट, फिर कितना अमाउंट लेना चाहते हो, फिर इवेंट क्या है जिसके के कारण ये कंपनसेशन आ रहा है, शेयर ट्रांसफर हुआ, अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई, क्या है, फिर बोर्ड मीटिंग जिसमें डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया हो कि हाँ इसे लॉस ऑफ ऑफिस के कारण कंपनसेशन मिलना चाहिए, फिर वो अमाउंट आपने कैसे डिटरमाइन किया, आप 10 लाख रुपए मांग रहे हो, कैसे डिटरमाइन किया आपने, है ना, फिर रीजंस बताओ, जस्टिफिकेशन क्यों दिलवाया हम आपको अमाउंट, फिर मैनर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश में रहेगा, अदरवाइज रहेगा, सोर्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, और दूसरे रिलेवेंट फैक्ट जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी समझे, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगी। डिस्क्लोज कर दो सारी चीजें, डिस्क्लोज करने के बाद अगर शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है वो आपको परमिशन दे देगा, आपको उसने परमिशन दे दी तो आप पैसा ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने क्या कॉल करी, जनरल मीटिंग, जिसमें क्या नहीं थी, कोरम नहीं थी, मीटिंग क्या हो गई, एडजन, और एडजन मीटिंग में भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में मान लिया जाएगा कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, आप किसी तरह का कंपनसेशन रिसीव नहीं कर पाओगे। इट मींस कंपनसेशन एक्सप्रेस परमिशन पर ही रिसीव किया जा सकता है। बोले क्या मतलब, बोले जनरल मीटिंग हुई हो, उसमें कोरम हो, शेयर होल्डर आए हो, और शेयर होल्डर ने एक्सप्रेसली खुशी खुशी अपनी तरफ से परमिशन दी है। अगर मीटिंग ही नहीं हो पाई थी, किस कारण से, कोरम नहीं थी, तो उस डिफॉल्ट का फायदा उठाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर नहीं आए थे, हम तो परमिशन लेने गए तो हम कंपनसेशन लेंगे, नहीं, है ना। तो कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, किस कारण से, वांट ऑफ कोरम, चाहे मीटिंग में या एडजन मीटिंग में। चलो हमने बोला था ना कोरम नहीं आती तो हमने क्या बोला था, मीटिंग एडजन होती, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, क्या तुम्हें याद है। अब मीटिंग एडजन हो गई, एडजन मीटिंग में भी डिसीजन नहीं लिया गया तो कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होगा, वो मान लिया जाएगा कि वो अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है, नॉट टू बी अप्रूव्ड। आपको समझ में आई मेरी बात। फिर इन प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर अगर डायरेक्टर अमाउंट रिसीव करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कंट्रावेंशन अगेंस्ट जाकर प्रोविजन अमाउंट रिसीव करता है तो वो पेमेंट माना जाएगा कि वो कंपनी के बिहाफ पर ट्रस्ट में रख रहा है। डायरेक्टर ने बिना शेयर होल्डर से पूछे, बिना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए अगर क्या रिसीव कर लिया पेमेंट, तो माना जाएगा वो पेमेंट पड़ा डायरेक्टर के पास है, बट वो पेमेंट किसका है, कंपनी का, और वो कंपनी के बिहाफ पर ट्रस्ट में रख रहा है। ट्रस्ट में रख रहा है इसका मतलब समझ में आया ना। ट्रस्टी कौन होते हैं, जो दूसरे की प्रॉपर्टी की केयर करते हैं। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली किसकी है, कंपनी की, जो किसके पास पड़ी है, डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर को वापस देना पड़ेगी। हाँ, फिर बोल दिया है क्या कि अगर पेमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को किया जाता है, तो मैंने बोला ना सेक्शन 202 लगता है, तो 202 में जो लिमिट बताई है उस लिमिट से ज्यादा कंपनसेशन 191 में नहीं दिया जा सकता। वापस से 191 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर पे लग रहा है, बट 202 एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर इंक्लूडिंग मैनेजर, जबकि 191 तो मैनेजर पे लग ही नहीं रहा है। 191 तो किस पे लग रहा है, केवल डायरेक्टर पर, डायरेक्टर मैनेजर होता ही नहीं है। तो ये बोल रहे हैं क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनको अगर कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है तो ध्यान रखना उसका अमाउंट 202 में जो लिमिट बताई गई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल दिया, बोले इन सब चीजों के होने के बावजूद, इन सब चीजों के होने के बावजूद कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा एमडी को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को कंपनसेशन के रूप में, लॉस ऑफ ऑफिस के रूप में। इन सिचुएशन के अंदर कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। अब एक्सेप्शन दे दिया, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली है, जनरल मीटिंग में सारे फैक्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं, शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली है, तो भी आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाओगे। इन सिचुएशन में अगर ये सर्कमस्टेंसेस लग रही हैं, आप कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू हैव ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग,
ठीक है, कब? बोले अगर कंपनी ने अपने पब्लिक डिपॉजिट या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर रहे हो और डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस का कंपनसेशन बांट रहे हो, मत दे, नहीं देना है। फिर क्या बोला, वही डिबेंचर का रिडम्पशन या उसका इंटरेस्ट का रिडम्पशन बचा हुआ है ना। फिर कंपनी ने अपने अनसिक्योर्ड लोन, बैंक के लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया। सीधा सीधा सा तो यार ये यही कहना चाहते हैं कि अगर कंपनी ने अपनी ऑब्लिगेशन, कंपनी ने अपने खुद के ऑब्लिगेशन अगर पूरे नहीं किए हैं तो काय का पेमेंट देना बे। फिर गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह जो हैं, एक्साइज ड्यूटी, वेट है, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, अगर वो अमाउंट कंपनी का पे नहीं हुआ था, अगर वो अमाउंट कंपनी का पे नहीं हुआ था, मत देना, बिल्कुल भी मत देना। फिर क्या बोला है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है एम्प्लॉइज के बचे हुए, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इनका पैसा बचा हुआ है तो भी पे मत करना, है ना। एंड अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर डिविडेंड पे नहीं किया है या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं किया है तो भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। 191 खत्म। फटाफट से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, मेरे साथ रिवाइज कर लेना, अपना भला चाहते हो तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने यही पढ़ा 191 एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर पे लगता है। और वो क्या बोलता है कि अगर कंपनी रीजंस बताएं, बोले 2 रीजंस है, इन रीजंस के कारण अगर डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस होता है तो उसे कंपनसेशन दे सकते हैं, बट शेयर होल्डर की अप्रूवल है तो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। बोले कौन सी 2 कंडीशन, बोले अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, इसके कारण लॉस ऑफ ऑफिस हुआ या रिटायरमेंट हो गया है, या वो 4 सिचुएशन के अंदर शेयर ट्रांसफर हुए हैं। कौन कौन से, बोले जनरल ऑफर आया था, या बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर ऑफर आया था, या इंडिविजुअल के बिहाफ पर ऑफर आया था, या और कोई इसी तरह का कंडीशनल ऑफर था। अब अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में वो सारी बकवास कर देना जो हमने पढ़ी है। एंड बिना परमिशन के अगर आपने ले लिया तो वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। जब तक आप पैसा वापस नहीं देते हो, मानेंगे आप ट्रस्ट में रख रहे हो कंपनी के बिहाफ पर वो पैसा, ठीक है। एंड एमडी फुल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को अगर दे रहे हो तो 202 भी कंप्लाई करना है। एंड फाइनली इन सिचुएशन में तो किसी को नहीं देना है जिसमें यही है कि कंपनी ने अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर रखा है, डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं दे रखा है, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह पे नहीं कर रखे हैं, एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं दे रखे हैं, बैंक के लोन वगैरह पे नहीं कर रखे, मत देना। ये चीज आई समझ में अपने को। चले सेक्शन 192, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। पहले तो हेडिंग समझें कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है ना। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखें, देखें क्या बोला है, कंपनी होती ना, अब मान लो कंपनी है रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। रिलायंस कंपनी जो है वो एक्वायर कर रही है। क्या एक्वायर कर रही है, बोले कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है। बोले कंसिडरेशन जो पेश किया जाएगा वो कैश में नहीं है ना। बोले किससे एक्वायर कर रही है, तो बोले अपने डायरेक्टर्स हैं, अपने डायरेक्टर्स हैं, अपनी सब्सिडरी के डायरेक्टर से, वही कैश के डायरेक्टर से, ठीक है, वापस से, या इनसे कनेक्टेड पर्सन जो है उससे, इनसे कनेक्टेड पर्सन जो है उससे, ठीक। वापस चलेंगे, जो हमारी कंपनी है ना, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, मान लो मुकेश है, अनिल अंबानी है, कोकिला बेन है, ये डायरेक्टर हैं। तो रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, बोले एक्वायर कर रही है, कंपनी एक्वायर कर रही है। कंपनी एक्वायर कर रही है मतलब कंपनी क्या हो गई, बायर हो गई, कंपनी क्या हो गई, बायर हो गई। तो कंपनी एक्वायर कर रही, क्या एक्वायर कर रही, बोले प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है। बोले किससे एक्वायर कर रही है, बोले कंपनी के डायरेक्टर से, या एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर से, या सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के, या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से।
बोले कंसिडरेशन है, बोले हाँ फोकट में नहीं, बोले बट कंसिडरेशन कैश में नहीं है, अदरवाइज देन कैश है। लेकिन अगर कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे होते, यही ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे होते तो बेटा 188 लग जाता। अब समझे मेरी बात? 188 में भी तो ये था, प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किससे? डायरेक्टर से, उनसे जो कनेक्टेड पर्सन है उनसे। बट 188 तब लगता है जब ट्रांजेक्शन काय में है, बोले कैश के अंदर है ट्रांजेक्शन। एंड हम जो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं 192, ये 192 तब एप्लीकेबल होता है जब कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश है। कि कंपनी मान लो डायरेक्टर से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस कर रही है, बट उन्हें कैश पे नहीं कर रही है, 1 करोड़ के बदले में कुछ और दे रही है, कैश के बदले में कुछ और दे रही है। सेकंड, इसी का सेकंड एस्पेक्ट, अब कंपनी सेलर है, अब कंपनी सेल, अब कंपनी से अब जो डायरेक्टर हैं काय के, कंपनी के, मतलब वही कैश के, है ना, जो डायरेक्टर हैं कैश के, वो एक्वायर कर रहे हैं। क्या एक्वायर कर रहे हैं? बोले प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं। किससे एक्वायर कर रहे हैं? बोले कंपनी से। कंपनी कौन सी? बोले रिलायंस कंपनी। मतलब इस पॉइंट के अंदर जो क्लॉज ए था, जो ये ए वाला हमने पढ़ा, ये बी वाला है ना, तो ए वाले के अंदर हुआ क्या है, कंपनी बायर है, उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है। अब उल्टा ट्रांजैक्शन कर दिया है, कंपनी सेलर है एंड डायरेक्टर प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है। वही चीज है, कैसे? बोले कंसिडरेशन है, बट कंसिडरेशन कैसा है? बोले अदर देन कैश। कनेक्टेड पर्सन भी आ गए यहां। बस ये झांकी आप समझ लो, बाकी तो सेक्शन अभी खत्म है। 192 कुछ नहीं, 192 में तो पहली चीज 188 में भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर सेक्शन लग रहा था, बट 188 तब लगता है जब कैश ट्रांजैक्शन हो, कैश में। 192 में भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर ही ट्रांजैक्शन लग रहा है, सेक्शन लग रहा है, बट 192 तब लगता है जब कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश हो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 192 एंड 188। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, कंपनी एक्वायर करे या कंपनी से कोई एक्वायर करे। कौन? बोले डायरेक्टर। कहां के डायरेक्टर? कैश के या उनसे कनेक्टेड पर्सन। कंसिडरेशन है, बोले हां, बट अदरवाइज देन कैश। अब अगर हम देख लें हमारे नोट्स के अंदर कि क्या दिया हुआ है, तो यहां ये दिया, क्या कंपनी कांट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी एसोसिएट का डायरेक्टर या उनसे कनेक्टेड पर्सन एक्वायर कर रहे हैं या इज टू एक्वायर असेट्स फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश फ्रॉम कंपनी। मतलब डायरेक्टर एक्वायर कर रहे हैं कंपनी से, मतलब कंपनी क्या हो गई? सेलर, डायरेक्टर क्या हो गए? बायर। या कंपनी एक्वायर कर रही है इज टू एक्वायर असेट्स फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर्स और सो कनेक्टेड पर्सन, है ना। सच डायरेक्टर का मतलब समझ में आया ना, कि वो डायरेक्टर जिनकी हमने ऊपर बात की है। सच मतलब ऐसा, ऐसा मतलब कैसा? जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे, बट फिर बोल दिया कि अगर कंपनी ऐसा अरेंजमेंट करना चाहती है तो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगी, किसकी? शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में। क्या काइंड ऑफ रेजोल्यूशन बताया है? नहीं, तो मैं आपको बचपन से बता रहा हूं, अगर काइंड ऑफ रेजोल्यूशन नहीं बताते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये समझ में आया? एंड अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में भी परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या बोला? अभी कौन सा बिजनेस हो गया? तो बोले स्पेशल बिजनेस हो गया। तो जब हम नोटिस कॉल करेंगे, हम जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, तो सब अरेंजमेंट के सब पर्टिकुलर्स, सब वैल्यू ऑफ असेट्स किसके साथ कर रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहे हैं, सारी चीजें हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगी। हम सारी चीजें डिस्क्लोज कर देंगे।
अगर कोई भी अरेंजमेंट इन प्रोविजंस के अगेंस्ट किया जाता है तो वो वॉइडेबल है। इस वर्ड को याद रखना, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। मतलब अगर आपने प्रायर अप्रूवल नहीं ली, क्योंकि यहाँ बात काय की गई थी बेटा, प्रायर अप्रूवल की। यहाँ बात काय की गई थी, प्रायर अप्रूवल की। प्रायर अप्रूवल मतलब पहले आप अप्रूवल लो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करना। लेकिन अगर बिना प्रायर अप्रूवल के आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। वॉइड नहीं है, कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब अगर कंपनी चाहेगी तो उस ट्रांजेक्शन को बाद में भी अप्रूव कर सकती है, बट अगर कंपनी ने ट्रांजेक्शन को बाद में अप्रूव नहीं किया तो वो शेयर होल्डर के ऑप्शन पे क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। यू नो द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, वॉइडेबल लेटर ऑन इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी अग्रीड। ठीक है, फिर बोल दिया है कि जो अरेंजमेंट हुआ है ये वैलिड कहलाएगा अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी या अदर कंसिडरेशन विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अरेंजमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल एंड कंपनी को इंडेमनीफाई कर दिया जाए। बट ठीक है, अब प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर ली मान लो डायरेक्टर्स ने, अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। अब शेयर होल्डर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसअप्रूव कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, किस कारण से? बोले प्रॉपर्टी नहीं है। तो बोले एक काम करो, फिर जितना लॉस अगर कंपनी को हुआ है, डायरेक्टर ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए अगर कंपनी को लॉस दिया है तो उस लॉस से कंपनी को क्या कर दो? इंडेमनीफाई कर दो। बस ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, सेक्शन है 192 हो जाएगा ये। चल नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। सेक्शन दिया हुआ है 193। सेक्शन 193 एप्लीकेबल कब हो रहा है वो देख लेते हैं, है ना। मजेदार सेक्शन है, मजेदार इन द सेंस है जैसे अभी हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कि अगर कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर के साथ या उनसे रिलेटेड पर्सन के साथ क्या करती है? ट्रांजेक्शन करती है, तो भाई जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अप्रूवल लगेगी। लेकिन अगर यही सिचुएशन ओपीसी के केस में आती है, ओपीसी में क्या होता है? बोले सिंगल मेंबर होता है एंड मे बी पॉसिबल वो सिंगल मेंबर उसका क्या हो? डायरेक्टर भी हो, या अदर पर्सन भी डायरेक्टर हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं। अब क्या कि भाई ओपीसी है, मान लो शर्मा जी की ओपीसी है एंड वो ओपीसी अपने ही मेंबर शर्मा जी के साथ क्या कर रही है? कोई ट्रांजेक्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे रिलायंस थी ना, वो मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजेक्शन करती है ना, तो सेक्शन लग जाता है। अब रिलायंस में तो और भी डायरेक्टर हैं, रिलायंस में तो और भी शेयर होल्डर हैं, तो हम अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन यहां ओपीसी में तो शर्मा जी ही डायरेक्टर हैं एंड ओपीसी में सॉरी शेयर होल्डर है एंड ओपीसी के अंदर डायरेक्टर भी एक ही होता है, और मे भी पॉसिबल कि शर्मा जी ही डायरेक्टर हो। चलो और कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब शर्मा जी की ओपीसी है, शर्मा जी के साथ ही ट्रांजेक्शन कर रही है, तो हम ये 188 और ये दूसरे प्रोविजन जैसा कि एप्लीकेबल हो रहे तो वो कैसे कंप्लाई करें यार? कैसे बोर्ड की अप्रूवल लें अगर डायरेक्टर भी वही है? कैसे शेयर होल्डर की अप्रूवल लें अगर शेयर होल्डर भी वही है? तो फिर अप्रूवल लेना तो बेमानी होगी ना यार। मैं ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मेरे से ही अप्रूवल ले रहा हूं, क्या मतलब है यार? आप समझ रहे हो मेरी बात? उस सिचुएशन से फाइट करने के पर्पज से आपको ये बताया है क्या कि अगर कौन सी कंपनी है? बोले 1% कंपनी है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, अगर वो क्या करती है? अपने ही सोल मेंबर के साथ जो कि उसका डायरेक्टर भी है को ट्रांजेक्शन करना चाहती है, तो कंपनी इंश्योर करेगी कि वो ट्रांजेक्शन राइटिंग में होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन ओरली नहीं हो सकता, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन को हम आरओसी के पास फाइल करेंगे। आरओसी यहां इंडिपेंडेंट पर्सन हो जाएगा ना, तो आरओसी चेक करेगा कि आपने प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस नहीं किया। आप समझे मेरी बात? बट अगर ट्रांजेक्शन कैसा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स लेंथ है, तो उसमें 188 में भी तो एग्जाम था, तो यहां भी एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से कि अगर ओपीसी है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, वो अपने ही सोल मेंबर जो कि डायरेक्टर भी है उसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, तो कंपनी इंश्योर करेगी वो ट्रांजेक्शन राइटिंग में किया जाए। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे 15 दिन के अंदर वो ट्रांजेक्शन राइटिंग वाला हमें आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? अब क्या बोला? हाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था तो छोड़ो, फिर तो फिर सेक्शन लगता नहीं है।
ठीक। अब हमें क्या बोला है कि अगर वो ट्रांजैक्शन राइटिंग में नहीं था तो फिर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि एक मेमोरेंडम कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसमें उन सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड करें, या ट्रांजैक्शन करने के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है उसके मिनट्स में रिकॉर्ड कर लें ट्रांजैक्शन के इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन को। फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया था ट्रांजैक्शन राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा बोला अगर ट्रांजैक्शन किसी कारण से आप राइटिंग में नहीं कर पाए थे तो आप राइटिंग में रिकॉर्ड कर लो, अलग से रिकॉर्ड कर लो। अलग से नहीं करना है तो हम एक तरीका बताते हैं। जब ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होती है ना, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाओगे ना, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में से लिख लेना। ठीक है। एंड क्या बोला है कि 15 दिन के अंदर, जब से बोर्ड ने अप्रूवल किया उससे 15 दिन के अंदर इस ट्रांजैक्शन को किसको फाइल कर देना, आरओसी को फाइल कर देना। बट हाँ, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सिंपल है, सेक्शन 193 जो एप्लीकेबल होता है ओपीसी की केस में। जब ओपीसी अपने ही मेंबर के साथ क्या कर रही है, ट्रांजैक्शन, वही मेंबर डायरेक्टर भी हो सकता है, तो बोले कोशिश करें ट्रांजैक्शन राइटिंग में हो। अगर राइटिंग में नहीं है तो राइटिंग में रिकॉर्ड कर लो, या फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी उसके मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेना, एंड 15 दिन में किसको भेज देना, आरओसी को। बट ये कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर ट्रांजैक्शन कैसा है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो।